नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस में एएसआई और एसआई की भर्ती आई है। उसकी फुल नोटिफिकेशन आ गई है। कैसे फॉर्म को भरना है, कब से भरना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितने पोस्ट हैं और क्या एज लिमिट होने वाला है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सारी चीजों के बारे में इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं इसके फुल नोटिफिकेशन पे। एएसआई और एसआई की जो भर्ती निकली है यूपी में उसके, ठीक है, देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड, ठीक है, तुलसी गंगा कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी है, विज्ञापन का वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती दी गई है ये, ठीक है। क्या कुछ है सारे डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पद हैं कौन कौन से हैं। देखिए उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग में आता है। अब देखिए इसमें वेतन जो है क्या है कि देखिए 93,000 पे बेड दिया हुआ है, 9300 रुपया, और से लेकर 34,800 तक ग्रेड पे 4200 रुपया, और लेवल 6 की होगी आपकी सैलरी। और ये 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होगा। उसी तरह से पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए ग्रुप ग का है ये भी, और इसमें बेड सहायक 5200 रुपया दे रहा है 20,000 तक। इसके बीच में ग्रेड पे लेवल 2800 रुपया और लेवल 5 की आपकी सैलरी होने वाली है। वहीं पे 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी हो सकती है। वहीं पे बेड पे इसका जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए समूह ग है, बेड पे बेड के लिए 5200 रुपया से लेके और 20,200 तक का, ग्रेड पे 2800 रुपया, लेवल 5 की सैलरी इसमें भी होने वाली है। 29,200 से लेके 92,300 तक इसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कितने पद खाली हैं, तो 268 पद आपको पुलिस निरीक्षक गोपनीय के लिए, उप निरीक्षक के लिए है। 449 पद इसमें दिया हुआ है लिपिक के लिए, और लेखा के लिए भी 204 पद दिए गए हैं। कुल मिलाकर 921 पद होने वाले। तो बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली है ये। अब देखिए आगे बात करेंगे हम इसमें ये कितने सीट किसके लिए है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उप निरीक्षक गोपनीय के लिए दिया हुआ है अनारक्षित यानी जनरल के लिए आपको 114 पद दिए गए हैं। वहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं उसके लिए आपको 25 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 पद, अनुसूचित जाति के लिए 54 पद, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद दिए गए हैं। ये सब मिला के 268 पद दिए गए हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरी जो है उप निरीक्षक लिपिक के लिए अनारक्षित में देखिए 186 पद, और आर्थिक रूप से कमजोर 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120, अनुसूचित जाति के लिए 93, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 दिए गए हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो लोग अनुसूचित जाति से नहीं भर पा रहे हैं वो जनरल से भी भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जान लीजिए। इसमें भी 449 पद दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा जो है पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए। इसमें भी अनारक्षित के लिए 88, आर्थिक रूप से कमजोर 99, अन्य पिछड़ा के लिए 53, अनुसूचित जाति के लिए 42, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ये सब मिला के 204 पद दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, कह रहा है कि पुलिस निरीक्षक गोपनीय और सहायक निरीक्षक लिपिक और लेखा के पद हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी दोनों लोग भर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो दोनों लोग भर सकते हैं। उसके बाद से क्या कर रहा है, कह रहा है कि परीक्षा के पूर्व किसी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त किया जा
सकती है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है कि भर्ती कभी भी निरस्त हो सकती है और कभी भी इसको रिक्तियों को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अब देखिए आवेदन कब से किया जाएगा, पूरा समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि जो है 7/1/2024 से होने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है यूपी के लिए। उसके बाद से देखिए, अगर अदर स्टेट से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28/1/2024 तक दिया हुआ है। शुल्क समायोजन एवं आवेदक में संशोधन की अंतिम तिथि 30/1/2024 तक दिया गया है। वहीं पे आपको बता दें कि आवेदन शुल्क जो है 400 रुपया लिया जाएगा, निर्धारित है अर्हताएँ। ठीक है, अब देखिए आपकी जो क्या है जो आपकी प्रामाणिकता है कि किस कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो पहली यही है कि आप भारत के नागरिक हैं या तिब्बत के शरणार्थी होंगे या भूटान वोटान से होंगे, नेपाल वोपाल से, तो आप भर सकते हैं। ये शारीरिक तय हैं। अब उसके बाद से शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक पास किया हो, कम से कम आपको 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंटक या लिखना आना चाहिए, कम से कम 30 प्रति मिनट गति से अंग्रेजी टंटक लिखना आना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखता है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख आपको लिखने आना चाहिए, घोषणा पत्र लिखने आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। लिपि के लिए भी शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है, उसमें भारत के विभिन्न किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक पास किया है तो आप भर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी दिया गया है, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में लिखना चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद से लेखा के लिए भी सेम चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, अब देखिए आयु सीमा जो है, आयु सीमा के बारे में भी बताया गया है थोड़ा सा। अभ्यर्थी 1/7/2023 से 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु न हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 1/7, ठीक है, 2023 से, और आप कितना 21 वर्ष से और 28 वर्ष के बीच में अगर हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, यानी 1995 से लेके, ठीक है, 1995 से लेके 2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका जांच किया जाएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र किसी तरह का आप पर केस FIR तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये बातें भी ध्यान में रखना है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा के अपना रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य के भी जानकारी, यानी आपको मेडिकल भी किया जाएगा। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दक्षता पालन करने पर संभवतः अभ्यर्थी की नियुक्ति और अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाएगा। उसमें भी अपेक्षा की जाएगी कि चिकित्सा बोर्ड की परीक्षण में सफल हो जाएं। आप अगर शारीरिक रूप से सफल हैं तब आप फॉर्म को आसानी से मतलब आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी। अब देखिए जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, उसमें कह रहा है यूपी पुलिस लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक वर्ग सेवा नियमावली 2015 के अधीन किए गए नियमावली बोर्ड में वेबसाइट इतना पर अभ्यर्थियों को अवलोकन हेतु उपलब्ध है। ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद से ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बारे में भी बताई गई है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या प्रश्न आ सकता है, कहाँ कहाँ से। तो देखिए सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर ज्ञान से आ जाएगा 100 अंक का प्रश्न। उसी तरह से सामान्य जानकारी और सामायिक विषय से 100 अंक का प्रश्न आएगा। सांख्यिकी और मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग से आपको 100 अंक का आएगा। वहीं पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि बल और तार्किक परीक्षा से आपको 100 अंक का प्रश्न आएगा, यानी लगभग 400 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% यानी नॉर्मलाइजेशन में कुल अंक 40% होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्राप्त विफल होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी कंप्यूटर अधिकारी की लिखित और परीक्षा प्रणाली के अभ्यांत देने के लिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि सबसे पहले आपको एक तरह से पीटी निकालेंगे, उसके बाद से ही आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे 400 नंबर में अगर आप पास होते हैं तभी आपका कंप्यूटर की जांच होगी, कंप्यूटर पर जो भी दक्षता है उसके बारे में आगे ही होगी, नहीं तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया
दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद से अगर आप पास कर जाते हैं तो आपके शारीरिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अब देखिए शारीरिक में क्या क्या जांच किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मापक नियमित है कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के पुरुष की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट की बात हो रही है, ठीक है। वहीं पे सीने पर आपका जो है कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति के लिए 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फूलना अनिवार्य होगा, ये बात ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मापक जो है उसमें 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दिया गया है। उसके बाद से देखिए वजन की बात की गई है तो कहा गया है कि वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो रखा गया है। 40 किलो से कम जिसका वजन है वो इस फॉर्म से इस शारीरिक दक्षता में फेल हो जाएंगी, तो ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में बता दिया गया है कि कैसे आपको टाइपिंग के बारे में भी लिखा गया है। चयन का अंतिम सूचना वर्ग देखिए क्या कर रहा है कि इसमें क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी कंप्यूटर तक उपरांत करेंगे और ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन होगी। बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है। यदि दोनों अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चित निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। चिकित्सा परीक्षा लिया जाएगा, आपका मतलब आपका मेडिकल होगा। उसके बाद से चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी आपकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा, जैसे आप ओबीसी SC ST से हैं या EWS से हैं तो आपको छूट मिलेगा, महिला हैं तो भी छूट मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन के घर से हैं तो भी आपको छूट मिलेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे सारणी दिया गया है लंबवत आरक्षण के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए उसके बारे में ये देख सकते हैं। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा, आप जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल भी दिया गया है क्या प्रमाण पत्र है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।